और अब बात करते हैं अमन सहरावत की, भारतीय पहलवान जिन्होंने पेरिस में धमाल मचाया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान अमन सहरावत भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हैं। अमन का कहना है कि उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक में धमाल मचा चुके सबसे युवा रेसलर अमन सहरावत हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पेरिस में शानदार प्रदर्शन किया और एक जो इनको मौका मिला सबसे युवा रेसलर बनने का, यानी 21 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में बात करने के लिए। पेरिस में हमने आपको खेलते हुए देखा, उस एरेना में खेलते हुए देखा। तब से और अब तक के सफ़र में कितना बदलाव आ चुका है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बाद? बहुत बदलाव आ चुका। मतलब इंडिया जब एयरपोर्ट पर देशवासियों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, तो मतलब वो इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तो और कुछ देश के लिए बहुत कुछ करना है। हाँ। तो अमन, जब वहाँ खेल रहे थे, जो बाउट्स थी आपकी, सारी बाउट्स में कौन सी बाउट्स सबसे फेवरेट रही आपकी कि भाई इसमें मज़ा आया? मेडल वाली बाउट तो बहुत शानदार थी, वो तो देखी हमने, लेकिन अगर कंपेयर करें तो बाउट्स, उन तमाम बाउट्स में सबसे फेवरेट बाउट्स कौन सी रही? समय फेवरेट बाउट जो दूसरी थी अल्बानिया के रेसलर के साथ, मतलब वो थी। उसने पहले 1 साल पहले मुझको हरा रखा था 10-0 से। हाँ। फिर मेरा यही था भाई मेडल लेना है तो ये बाउट जीतनी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं यही सोच के आया था कि जो कुछ है मेडल बाउट यही है, इसमें अपना पूरा 100% देना। तो मैंने जो प्लान बनाया था उसी के हिसाब से बाउट हुई वो। हमने देखा जिस जज्बे के साथ आप खेले वहाँ पर, और आपने तमाम अलग अलग दाव भी लगाए, एग्रेशन भी दिखाया, फितले भी इस्तेमाल किया। तो ये पहले दिमाग में था कि जब दाव लगेगा ये मैं यूज़ करूँगा, ये स्ट्रैटेजी लेके चलूँगा कि फितले कब लगाना है, कब पुश करना है? हाँ, मतलब सब कुछ तो पहले से ही सोच रखा थी भाई। हाँ, मतलब उसने उसने पहले मुझे फीतलों पर ही 10-0 करे थे पिछली बाउट में, उसके साथ हुई थी जो। फिर वो मैंने तो फीतलों की मतलब ऐसी मेरे तो यही था कि भाई जितनी लंबी कुश्ती चलेगी उतना अच्छा रहेगा। वो फीतलों की पोजीशन आ गई तो मैंने वहाँ पर काम कर दिया अपना। शुरुआती दौर में आपने बड़ी तकलीफ़ें झेलीं, माता-पिता को खोया, लेकिन जो ये हासिल हुआ है, ये किसको समर्पित कर रहे हैं? ये कैसे देख रहे हैं इस पूरे अभी तक की अचीवमेंट्स को? मतलब जो ये हुआ है ये तो भाई मेरे ताऊ रणबीर जी की मेहनत है, और मेरे सागर भाई की, जो उन्होंने मेरे 24-24 घंटे मेरे साथ रहा है और मेरी प्रैक्टिस कराई है, जो बताया भाई अब क्या करना है क्या। और गुरुजी सतपाल और शशि पहलवान जी का भी बहुत योगदान था इसमें। तो मतलब सभी को मैं पूरे देशवासियों को ही समर्पित करता हूँ ये मेडल में। तो फिर अमन ने कब ये सोचा कि नहीं, बड़ा काम करना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया की जर्सी पहननी है? ये कब दिमाग में आया? मतलब ये तो हाँ। 2-3 साल हो गए जब सुशील पहलवान जी के पर मैट पर देखते थे भाई सुशील पहलवान जी दो ओलंपिक में मेडल ले आ सकते हैं, तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बस यही से सोच बदल गई भाई। यहाँ से इतने ओलंपिक के मेडल्स निकल गए तो हम भी अपना पूरी मेहनत करेंगे और हम भी जाएंगे। बिल्कुल अमन, 100% दिया। अब रैंकिंग भी आ गई है, 57 केजी में आप नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। वो ओलंपिक के बाद 2 पर आ गई। अब मेरी तो यही कोशिश रहेगी भाई कैसे एक पर लानी है। जो जो अगले और कंपटीशन हो गया उनमें अपना बस यही सोच के लड़ेंगे। अब तो फर्स्ट आना है। क्या तो है 28 की तैयारी? 28 में जो टारगेट ओलंपिक में, जो अब तो बस मेडल का रंग बदलना है, यही टारगेट है। तो पहले तो भाई अब तो ऐसे सोचेंगे भाई अगर भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, अब तो बस ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन फ्री, ना परिवार की चिंता ना और कहीं की। अब ऑनलाइन रेसलिंग में ध्यान करेंगे सिर्फ। अमन, रेलवे ने भी आपको प्रमोशन दी है, रेलवे का तमाम एथलीट्स को और खिलाड़ियों को देता है, तो ये है सरकार का साथ भी मिल रहा है, चाहे खेल में हो, टॉप्स ने दिया, रेलवे ने दिया, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? सरकार का साथ तो बहुत ज़रूरी है। मतलब परिवार इतना ऊपर लेवल पर जाने के बाद इतना कुछ नहीं कर सकता। मतलब आगे जाके तो बहुत खर्चा हो जाता है भाई। बाहर विदेश में ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और डाइट भी, प्रोटीन सप्लीमेंट, मतलब प्रोटीन BCA ये सब कुछ सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है। तो मतलब सरकार का तो मैं बहुत इसमें रोल है। तो प्राइम मिनिस्टर से मिले अभी जब वहाँ से आए, 15 अगस्त के दिन आप लाल किले में भी थे, तो उस मुलाकात में उन्होंने जब आपको गले लगाया, आपने बोला कि मैं तो बड़ा भावुक हो गया था, ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा था कि भाई कैसा गेस्चर लगा प्राइम मिनिस्टर सर का उनके साथ मुलाकात का? वाकई में वहाँ और एथलीट्स भी थे, श्रीजेश के फैमिली वाले भी थे, तो क्या कुछ उस समय महसूस हुआ आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा कि भाई एक दिन प्रधानमंत्री भी हमें गला लगाएंगे, तो मतलब इससे अच्छी और खुशी की क्या बात हो सकती है भाई। मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अभी तो तुझे और बहुत कुछ करना, अभी तो तू यंगस्टर है, अभी तो और आगे चलना है, मतलब टेंशन मत लेना, मतलब पूरा देश आपका परिवार है।
तो उन्हें यही कहा था मुझको। ये जो स्कीम चल रही है खेलो इंडिया टॉप्स वगैरह, इससे अमन को कितना फ़ायदा हुआ ओलंपिक के इस मेडल के लिए, और आगे के मेडल के लिए क्या कुछ होगा? इस मेडल के लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ। मैं इससे पहले टॉप से वहाँ पर रसिया में ट्रेनिंग कर रहा था, तो फिर वहाँ पर जो ट्रेनिंग थी वो बहुत अच्छी हुई। बस वहाँ पर ये जो छोटी-छोटी कमी थी उन्हीं पर काम हुआ था। अगर जो कोच था मेरा लीसा बानो, जो टॉप्स ने लगा रखा था, तो उसने काफ़ी सुधार करा मेरी रेसलिंग में। मतलब मेडल आ गया तो वो ऐसे कह रहा है भई आगे और सुधार करेंगे और आगे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे अमन सहरावत, जिनका देखिए क्लियर मैसेज है कि अगले ओलंपिक में ना केवल पदक जीतेंगे बल्कि पदक का रंग भी बदलेंगे। और अमन की जो कहानी है बड़ी इंस्पायरिंग है। जो नया बच्चा है, जो एथलीट है, जो खिलाड़ी है, अमन की कहानी ज़रूर पढ़े और इनसे सीखे कि किस जज्बे के साथ ये खेले और देश को इन्होंने किस मुकाम तक पहुंचाया। अपने लिए काफ़ी कुछ इन्होंने कमाया, अभी बहुत शौहरत इन्होंने कमानी बाकी है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली।